अभी तक के इंटीग्रेशन में हम लोग किए हैं एक्सरसाइज 12, ये 12 है और यहाँ तक हम बता दिए मोटा मोटा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 4 नंबर। देखो 4 नंबर सिर्फ आइडिया दे देंगे ना तो आप लोग बना लोगे, और सिर्फ आइडिया का ही इसमें काम है। याद रखोगे, सारा फॉर्मूला अगर याद है तो बनेगा, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। इंटीग्रेशन टोटली बेस्ड है फॉर्मूला पे, थोड़ा कॉन्सेप्ट कहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये है आपके पास 4 नंबर का 1 नंबर, और ये है एक्सरसाइज कितना 10। ख़त्म करना है इसको। पहले नंबर में है इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का, यहाँ पे आपके पास में क्या है क्यूब dx। 12 है, ठीक है 12 है। ओके, अब एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला नहीं पता है? ये पूरा a, ये पूरा b, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? फॉर्मूला अगर नहीं पता तो यहाँ लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तोड़ो, a का क्यूब यानी कि इसका क्यूब यानी कि x स्क्वायर का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि ये वाला का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा माइनस 3a², a की जगह पे ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 3a की जगह पे ये है इंटू b स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पूरे में यहाँ पे क्या करोगे dx लगाओगे। कोई दिक्कत? अब सबके साथ अलग कर लो इंटीग्रेशन। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x 3 2 जा क्या 6 dx, इसके साथ हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x के पावर में 3 2 जा पावर मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ dx लगा लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो नीचे 2 ऊपर 4 कैंसिल करेगा, ये बचेगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। नीचे यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 3/x स्क्वायर, x स्क्वायर यानी कि यहाँ बच जाएगा ये वाला dx। कोई दिक्कत? अब तुम लोग कर लोगे ना, आगे सॉल्व कर लोगे ना। ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, 3 बाहर निकाल लेना, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लोगे जैसे करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड नंबर देखो, देखो इसका सेकंड नंबर क्या बोल रहा है। इसके सेकंड नंबर में बोल रहा है, अच्छा ये सॉल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, बहुत बेसिक है। ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे है √x माइनस 1/√x और dx। ये तो आसान है, कैसे इसको अलग कर लो। √x को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे x के पावर में 1/2 dx। इसको क्या लिख सकते थे 1/x के पावर में 1/2 dx, और ये ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x के पावर में 1/2 dx माइनस ये हो जाएगा x के पावर में -1/2 dx। सॉल्व कर लेना, यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लेना, हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं हम। ये वाला देखो जरा सा, ये वाला ये बिल्कुल वैसे ही है। 3 नंबर a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अच्छा √x का स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर क्या होगा 1/x हो जाएगा, और 2ab ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। 4 नंबर वैसे ही है, a प्लस बी का होल क्यूब में पहले तोड़ोगे और हर टर्म को x के पावर में 4 से क्या कर लोगे, कर दें या कर लोगे, हर टर्म को करना है, जैसे हम दिखाते हैं 4 नंबर में। चलो 4 नंबर दिखा दे, थोड़ा समझना। 4 नंबर देखो यहाँ पे, ये 4 नंबर है, इंटीग्रेशन है 1 + 2x के पावर में क्या है 3 बाई यहाँ है x के पावर में 4 dx। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर में 4 और यहाँ पे पूरे में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताना, ये x के पावर में 4 सबके साथ डिवाइड है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पता है क्या 1/x के पावर में 4 dx निकाल दें, प्लस देखो यहाँ x के पावर में 3, यहाँ x के पावर में 4, 2 कांस्टेंट है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा 8 x का क्यूब बाई x के पावर में 4 dx लिख दिए, काट कूट के सॉल्व करना अगले स्टेप में, प्लस 3 2 जा 6x बाई x के पावर में 4 dx प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 4 मतलब 2 के पावर में 2 यानी कि 4 3 जा 12 इंटीग्रेशन 12 x का स्क्वायर बाई x के पावर में 4 dx। अब देखो इसको करोगे ये ऊपर चला जाएगा dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैंसिल करेंगे तो प्लस 8 बाहर कर देना, यहाँ पे बच जाएगा 1/x dx। 1/x का होता है log x, याद करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बाहर कर देना, नीचे बचेगा 1/x का क्यूब, ऊपर चला जाएगा माइनस ये वाला बचेगा, कोई दिक्कत
यहाँ कैंसिल होगा, 12 को बाहर कर देना, यहाँ पे बचेगा x के पावर -2 dx। जब ऊपर भेजोगे आगे सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। ठीक है, लाओ आगे दिखाओ, वो तो ख़त्म करो इसको आज। देखो अगला, देखो अगला यहाँ देखो 5 नंबर में, देखो वही अगेन 4 नंबर के 5 नंबर में है, इंटीग्रेशन है 1 + x/√x। देखो ऊपर क्यूब है। अब इसमें दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत क्या होगा हम बताते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इसमें दिक्कत होगा a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3x आएगा। उसके बाद क्या +3ab² यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x²/√x है ना, ये √x है ना, यहाँ पे dx है। ज़रा ध्यान से सुनना, इसके साथ इसको अलग कर लो यानी कि 1/√x dx प्लस इसके साथ इसको अलग कर लो, x का क्यूब बाय क्या √x dx प्लस 3x/√x dx प्लस 3x² बाई क्या √x dx। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो आसान है, ये क्या बनेगा ऊपर जाके x के पावर में -1/2 dx प्लस यहाँ x का क्यूब और ये ऊपर चला जाएगा x के पावर में -1/2 dx। यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ x है इंटू x के पावर में कितना -1/2 dx प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और ये x के पावर में -1/2 dx। सॉल्व कर लोगे ना, पावर पहले ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ फंसना नहीं, ये वाला बता दे रहे। क्या माइनस होगा नहीं? हाँ यहाँ मतलब ऐड करने का मतलब हो रहा है ये ऐड करो, अल्टीमेट तो माइनस ही होगा ना, उसके माइनस के कारण कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ बता दे रहे, ये वाला हो जाएगा x के पावर में 3 + -1/2, 3 2 6 1 5 यानी कि यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करके आएगा x के पावर में 5/2। तब उसका इंटीग्रेशन करना आ गया +1 नीचे +1 करके, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मिलाने में इसमें प्रॉब्लम होगा, याद रखना, बट बनेगा। अगला देखो क्या है 6 नंबर में है 2x² प्लस x -2 बाई क्या x -2 dx। इस सवाल को अभी के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये स्पेशल है, याद रखोगे, ये स्पेशल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में बताएंगे भी, चिंता नहीं करो, इसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं। क्लियर है? फिर एक क्लास में सारा मर्ज करके जब बता देंगे, एक क्लास में हम डिफरेंशिएशन पूरा रिवीजन करा देंगे। आप लोग पहले एग्जाम दो, उसके बाद ये वाला एग्जाम आप लोग दोगे ना, उसके बाद हम पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है? तब फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 20 तारीख से है ना एग्जाम, 20 से है ना? हाँ, तो उसके बाद रिवीजन करा देंगे। चलो देखो यहाँ आगे देखो, इसके बाद 5 नंबर में देखो इंटीग्रेशन 1 + 1/1 + x² -2/√1 माइनस क्या x² प्लस 5x√x² -1 प्लस a के पावर में x, यहाँ पे क्या हो गया dx। मेरी बात समझो, दिख नहीं रहा है उतना ऊपर, अब दिख रहा है, मतलब टेढ़ा दिख रहा है। एक मिनट इसको घुमा लेते हैं, पार कर लेते थे। कॉपी लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। चलो देखो एक बात बताओ, दिख रहा है तुम लोग को? ये ना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं, इन लोग को हो जाएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ा उठा लेते हैं। नहीं, बोर्ड पे इसलिए नहीं बता रहे ना कि ये सब जल्दी निकल जाएगा। नहीं, ये और ऊपर जाएगा तो फिर छोटा लेटर दिखेगा, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे, ठीक है, आगे बताएं। अब एक बात बताओ, सिंपल सा सुनना, इंटीग्रेशन उसी टर्म का होगा जिस टर्म का क्या है आपके पास में फॉर्मूला मौजूद है, या तो तोड़ के फॉर्मूला में लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, dx होगा। dx का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? x होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, प्लस 1/1 + x² dx, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा tan इनवर्स x का? इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। याद करो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। -2 बाहर निकाल लो, dx/√1 - x², ये sin इनवर्स x का नहीं दिख रहा है, ये वाला sec इनवर्स x का नहीं दिख रहा है, a के पावर में x का तो तुमको पता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी पूरा स्किप करेंगे, अगेन वही स्पेशल वाला जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, हम पूरा स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा जो आगे भी काम आएगा, इसलिए अभी के लिए इसको स्किप करेंगे। जस्ट याद रखोगे, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 स्किप किया गया है, ये याद रखना,
इसको बाद में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। 7 नंबर में देखो इंटीग्रेशन 9 साइन एक्स माइनस 7। अच्छा बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का भी होता है, ठीक है। -6 बाई यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स। अरे 1 बाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता है। +2 बाई यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पे है dx। अब मेरी बात समझो, देखो इसको जब अलग करोगे, जैसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 साइन एक्स डी एक्स माइनस 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से 6 निकाल लें। 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते थे उल्टा करके? तभी तो इसका होगा नहीं करेगा। सेक स्क्वायर का तो होता है ना 10x, इसका नहीं होगा। अच्छा, इसका तो होगा ना, हाँ। समझे हाँ। भाई? जिसमें होगा उसमें कोशिश करते हैं तोड़ने का। 2 बाहर कर लो, 1 बाई साइन स्क्वायर का नहीं होता है, लेकिन इसका उल्टा जो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है ना। अच्छा कॉट स्क्वायर का नहीं होता इंटीग्रेशन, होता है क्या? तो कॉट स्क्वायर को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, कॉटेक स्क्वायर एक्स -1 और क्या dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहाँ से फिर इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। क्लियर? देखना कॉसेक स्क्वायर यहाँ भी है 2 बार और यहाँ भी है 1 बार, टोटल कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। समझे कि नहीं? नहीं समझे भाई? कॉसेक स्क्वायर यहाँ भी है ना, तो यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, टोटल कितना हो गया? 3 बार। ऐड करके यहाँ लिख लो या सॉल्व करके लास्ट में जोड़ लेना, बात वही है। आगे बढ़े ना। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में है कॉट एक्स बाई साइन एक्स माइनस यहाँ पे आपके पास में 10 स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे आपके पास में 10x बाई यहाँ पे है कॉस एक्स प्लस यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है dx। एक बात बताओ, देखो ये सब बहुत बेसिक है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम बोर्ड पे नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, क्योंकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे सब बनेगा। हमको ये बताओ, देखो क्या इस ऐसा कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है? कॉट एक्स बाई साइन एक्स। हाँ पता है क्या? नहीं है। इसको तोड़ो, हम यहाँ तोड़ के दिखा दे रहे हैं, आप लोग तोड़ के लिख लेना। ये है ना, जब ऐसे लिखोगे अलग अलग, तो इसको देखो ध्यान से सुनना। कॉट को क्या लिख सकते थे? कॉस एक्स बाई साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो गया? साइन एक्स। कोई दिक्कत? कर सकते थे ना। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट एक्स। साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसका तो होता है ना माइनस कॉसेक एक्स। अच्छा माइनस कॉसेक एक्स। माइनस होता है कि प्लस होता है? एक बार देख लेना, माइनस प्लस में कन्फ्यूजन है माइनस से होता भाई। है, इसका नहीं होता है, इसका तो होगा ना तोड़ने के बाद में, इसकी जगह पे ये लिखेंगे, यहाँ तोड़ के दिखाना होगा। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, 10 स्क्वायर का नहीं होता है, मान लो यहाँ पे है 10 स्क्वायर एक्स dx, बट 10 स्क्वायर की जगह पे तुम ये लिख सकते थे ना सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब सेक स्क्वायर का तो होता है ना, ये माइनस बाहर है तो ये बनेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा अरे इसको तोड़ने क्यों गए? इसको सीधे ऊपर ले लेते, इतना तोड़ने की जरूरत ही क्या था? बेकार वहाँ से ला के वहीं पे चला दिए, वही बोले इसको बेकार ही तोड़ने गए। अच्छा इसको ऊपर ले लो, 10 ऊपर है, कॉस को ऊपर ले लेंगे सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स 10x का तो होता है ना, और कॉस स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे तो सेक स्क्वायर का तो होता है ना। यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़े? समझ गए ना? हम ऐसे किसी फंक्शन में तोड़ेंगे जिसका आपको फॉर्मूला पता है। आगे सुनो, लाओ 2 आगे। अब ये बहुत आसान है, 9 नंबर का 1 नंबर देखो। 9 के 1 नंबर में देखो क्या बोला गया, सेक एक्स, यहाँ पे आपके पास में दिया गया सेक एक्स प्लस क्या 10x dx। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें सेक एक्स 10x बाहर में dx। इसका भी होता है और इसका भी होता है, कोई दिक्कत? अगला भी वैसे ही है, बन जाएगा, बनेगा ना, कोई दिक्कत? 10 नंबर ध्यान से सुनो, 10 नंबर में क्या है, 10 में 3 सवाल दिया हुआ। पहले सवाल में है इंटीग्रेशन 10a और 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेना, 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 2 10x कॉट एक्स, 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट एक्स। इधर देखो ये तो कट जाएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। 10 को लिख सकते थे 1 बाई कॉट, 1 बाई कॉट, कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा।
अच्छा टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, इसका भी नहीं होता, बट टेन स्क्वायर को चेंज कर दो सेक स्क्वायर में, इसको भी चेंज कर लो, अब तो होगा ना। इसकी जगह पे लिख लो सेक स्क्वायर एक्स -1, इसकी जगह पे लिख लो कोसेक स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे 2, -1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, यानी कि बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, क्या बचेगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत, क्लियर है? हाँ देखो इसके बाद अब थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, अब बनाओगे। देखो इसको इसके साथ अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, 1/cos² सेक स्क्वायर बन जाएगा, इसके साथ अलग करोगे sin/cos 10 और सेक ऊपर चला जाएगा, मतलब cos ऊपर चला जाएगा। इसको इसके साथ अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, बन जाएगा 10 नंबर तक आप लोग का बन जाएगा, बोला जाए, कोई दिक्कत। विदिन 15 मिनट में आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लियो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। किसी को ज़्यादा दिक्कत होगा हम फिर बोर्ड पे बताएंगे, अभी इतने सवाल हम बोर्ड्स पे नहीं बता रहे हैं।